Hello students, in this chapter we are going to start with a new chapter, that is chapter number 2, his journey to the London. Okay, so in the previous chapter we have studied about the Gandhiji, how he studied and his life, is his schooling and how he sailed to the London. Now, what happened when he sailed to London from Mumbai? The ship was moving onwards on the sea, but his heart was lagging behind. ठीक है, सो वो उनका दिल अभी भी पीछे छूटा जा रहा था, भले शिप आगे जा रही थी. ठीक है, उनकी आंखें अभी भी गीली थी. ठीक है, उनकी मदर के याद में, और उनकी जो वाइफ थी, उनका जो आंसू भरा चेहरा था वो भी अभी भी उनके सामने आ रहा था. ठीक है, ही कुड नॉट फॉरगेट देम, वो उन्हें भूल नहीं पा रहे थे. रह रहकर उन्हें पीछे की, अपने घर की या कंट्री की याद आ रही थी, जो कि उन्हें काफी दुख हो रहा था जिससे. ऑन बोर्ड देयर वॉज ए पर्सन हु मोहन न्यू. ठीक है, तो बोर्ड में एक इंसान ऐसा भी था जिसे गांधी जी जानते थे. ही वॉज राजकोट लॉयर. ठीक है, एक लॉयर थे जिनका नाम था मिस्टर मजूमदार बाय नेम. द रेस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वर इंग्लिशमैन हुम ही हेजिटेटेड टू मीट एंड कन्वर्स विद देम. ठीक है, तो वो उनसे इंग्लिशमैन थे, इसलिए काफी उनसे बात करने में हिचकिचा रहे थे और उनसे कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे थे. ही सेज, I hesitated even to talk to the steward because I could not speak English well and I was not well acquainted with English ethics. ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ही हेजिटेटेड था, स्टीवर्ड को भी बात नहीं कर पा रहा था. क्यों? क्योंकि मुझे इंग्लिश अच्छे से बोलने नहीं आती थी और इंग्लिश मैनर्स भी मुझे नहीं पता थे कि क्या वो लोग कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं. ठीक है, he could not manage to ask him what dishes were vegetarian. So स्टीवर्ड कौन था? स्टीवर्ड वहां का जो सबको फूड देता था वो इंसान था. ठीक है, सो वो वहां पे जाके ये भी नहीं पूछ पाया कि वहां के डिशेस क्या है और कौन कौन से डिशेस वेजिटेरियन है. ही वॉज नॉट अकस्टम टू यूजिंग नाइफ्स. ठीक है, चाकू छुरी से खाना उन्हें नहीं आता था. ठीक है, सो नेवर वेंट टू द टेबल एंड टुक हिज मील इन द कैबिन. सो वो कभी भी जाके टेबल में सबके साथ खाना नहीं खाते थे, कैबिन में ही अपना खाना खा लिया करते थे. On board, he used to get up early and take a bath before 8. So बोर्ड में भी, बोर्ड यानी कि जो शिप में जिस जा रहे थे वहां पर भी वो क्या करते थे, हमेशा जल्दी उठ के 8 बजे नहा लेते थे. When it was time to eat, he ate only those things he had brought with him. So जब खाने का वक्त होता था सिर्फ वो वही खाते थे जो उनकी मदर ने उनके लिए, वाइफ ने उनके लिए पैक किया था. Most of the passengers spent their midday time in recreation, but he played on piano and too only occasionally. ठीक है, तो ज्यादातर पैसेंजर क्या करते थे, कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ काम करके अपना टाइम पास करते थे, पर गांधी जी सिर्फ पियानो बजाते थे, वो भी ओकेशनली, कभी कभी. His companion मिस्टर मजूमदार. ठीक है, मिस्टर मजूमदार उनके जो राजकोट लॉयर थे जिन्हें वो जानते थे, वो सबसे काफी आसानी से फ्रीली मिक्स हो जाते थे. ठीक है, और बट गांधी कन्फाइंड हिमसेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम इन हिज कैबिन. लेकिन वो गांधी जी हमेशा अपने कैबिन में ज्यादातर बंद रहते थे. मिस्टर मजूमदार आस्क्ड हिम सेवरल टाइम्स, व्हाई डोंट यू मीट एंड टॉक टू द पीपल. तुम जाके लोगों से बात क्यों नहीं करते हो? एक लॉयर को हमेशा बातूनी होना चाहिए, कम्युनिकेटिव होना चाहिए. ठीक है, कम्युनिकेटिव होना चाहिए. यू नीड नॉट बोदर अबाउट द मिस्टेक्स इन इंग्लिश. ठीक है, जो आप इंग्लिश में बोल रहे हो, स्पीच दे रहे हो, ठीक है, किसी से बातें कर रहे हो, तो उसमें क्या मिस्टेक हो रहा है इस पे ध्यान आप मत दीजिए. इंग्लिश नॉट अवर मदर टंग, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है. ऐसा नहीं कि हम बचपन से बोल रहे हैं और फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं. ठीक है, सो आपको हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है. यू नीड नॉट टू हेजिटेट. We can learn it by speaking. जितना हम बोलेंगे उतना हम सीखेंगे. Okay, but his words did not help गांधी जी much. पर उनकी बातों का ज्यादा कुछ गांधी जी पर असर नहीं हुआ. He could not shake off his hesitation. उन्होंने कोशिश करनी चाहिए पर वो अपने हेजिटेशन को यहाँ से नहीं निकाल पाए. ठीक है,
बट स्टिल ही एंजॉयड द जर्नी बाय सी, पर फिर भी उन्हें काफी अच्छा लगता था समुद्र की जर्नी। क्या करते थे वो? रात में डेक पर जाते थे, ओपन एरिया में जाते थे और वहां से नीले आसमान को, पानी को देखा करते थे। ठीक है, आसमान में जो खुले तारे दिखाई देते हैं, ठीक है, खुले आसमान में जो तारे दिखाई देते हैं और मून दिखाई देते हैं और सन, इनकी जो परछाई है वाटर में दिखाई देती है, वेव्स के ऊपर डांसिंग करती दिखाई देती हैं, ये सब देख के उनको बहुत अच्छा लगता था। गांधी वॉज enamored of this scene. After 5 days, the ship reached Aden. ठीक है, 5 दिन के बाद एडन पहुंच गए। The passenger who had been tired of being on board so long were happy to reach there. So बहुत दिनों बाद लोगों ने वहां लैंड देखा, so बहुत ही खुश हुए। Man cannot be happy if he stays away long from the land. So इंसान कितना भी घूम ले, कहीं भी घूम ले, ठीक है, सी में कितने भी दिन घूम सकते हैं, लेकिन जब तक वो जमीन में नहीं आते हैं वो खुश नहीं हो सकते हैं। When the ship was sailing through the Red Sea, ठीक है, जब रेड सी के से गुजर रहे थे, the passenger found the heat there intolerable. तो वहां की गर्मी बर्दाश्त के बाहर थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। They felt comfortable only on the deck. So अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, तो वो जब बाहर आते थे, थोड़ी हवा, ठंडी हवा लगती थी, तभी उन्हें राहत मिलती थी। The breeze would refresh them. ठीक है, तो ठंडी हवाएं उन्हें रिफ्रेश करती थी। When the ship sailed through the Suez Canal, the headlight of the ship looked as beautiful as moon. सुएज कैनाल से जब होते हुए गुजर रही थी, तो हेडलाइट जो है काफी दूर तक प्रकाशित कर रही थी, ठीक है, रास्ते को, और बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, जैसे कि चांद की रोशनी। द शिप मूव्ड इन द नैरो कैनाल सो स्लोली दैट पीपल डिड नॉट इवन फील द मोमेंट ऑफ द शिप। ठीक है, तो सुएज कैनाल से होते हुए बहुत धीरे जा रही थी, ताकि यहाँ इस तरीके से इतनी स्लो जा रही थी कि किसी को उसका मोमेंट का पता भी नहीं चल रहा था। एट द अदर एंड ऑफ द कैनाल देयर वाज पोर्ट सेट वेयर द शिप हैड अ ब्रीफ हाल्ट। ठीक है, सो कुछ समय के लिए यहाँ पे वो लोग रुके। देन इन रीच्ड प्लाईमाउथ विया माल्टा। ठीक है, माल्टा हुआ प्लाईमाउथ पहुंचे, एंड जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर माल्टा होते हुए प्लाईमाउथ पहुंच गए। नाउ इट वॉज गेटिंग चिली। धीरे धीरे अब ठंडा होने लगा था मौसम। ए पैसेंजर ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स विद गांधी। ठीक है, कुछ पैसेंजर्स थे जो गांधी जी के साथ दोस्ती करना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे। एंड एडवाइज्ड हिम, और उन्हें एडवाइस क्या दिया, यू मस्ट ईट मीट बिकॉज इन कोल्ड कंट्रीज वन कांट बी हेल्दी विदाउट ईटिंग मीट। ठीक है, तो उन्होंने क्या एडवाइस दिया गांधी जी को कि तुम्हें मीट खाना चाहिए, क्योंकि कोल्ड कंट्रीज में तुम जा रहे हो और वहां रहने के लिए, तुम्हें हेल्दी रहने के लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए मीट खाना बहुत जरूरी है। बट आई हैव हर्ड दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ वेजिटेरियंस इन इंग्लैंड। सो गांधी जी ने बोला कि लेकिन मैंने तो सुना है वहां बहुत सारे वेजिटेरियन लोग भी है। सो पैसेंजर ने कहा, इट्स अ लाई, ये बिल्कुल झूठ है। सेड द पैसेंजर, अमंग्स द पीपल आई नो, जितने लोगों को भी मैं जानता हूँ, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि मीट ना खाता हो। यू मे नॉट टेक लिकर, तुम चाहो तो लिकर मत लो, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत मीट तो खाना चाहिए। थैंकिंग हिज को पैसेंजर फॉर हिज एडवाइस, गांधी जी ने उन्हें एडवाइस के लिए उन्हें थैंक कहा और कहा, आई हैव प्रोमिस्ड माई मदर, मैंने अपनी मदर से प्रॉमिस किया है कि मैं कभी मीट नहीं खाऊंगा। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं वहां नहीं रह पा रहा हूँ मीट खाए बिना, मेरी हेल्थ सही नहीं है, तो फिर मैं अपनी कंट्री बैक चला जाऊंगा, लेकिन मैं मीट कभी नहीं खाऊंगा। ठीक है, मीट खाने के लिए वहां तो कभी नहीं रहूंगा।